रामबन जिले के सुंबर दासा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इलाके में पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल भी मुहैया नहीं हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में 5 साल पहले बिजली लाइन और मीटर लगा दिए गए थे, लेकिन अभी तक बिजली मुहैया नहीं कराई गई है। सड़कों की हालत के बारे में भी यही सच्चाई है। क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है और सड़कों की कमी के कारण मरीज अस्पताल तक भी नहीं पहुंचा पाते हैं। प्रशासन, डीडीसी चेयरपर्सन और पूर्व विधायक विकार रसूल वानी के झूठे दावे भी कारगर साबित नहीं हुए हैं। लोगों का कहना है कि दासा क्षेत्र में अभी भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन समेत अन्य डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। 21वीं सदी में भी लोग प्राचीन काल में जी रहे हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द क्षेत्र की ओर ध्यान देकर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। पेश है जेके अपडेट के लिए शबीर वानी की खास रिपोर्ट। ये जो लोग मेरे पीछे आप खड़े देख रहे हैं, ये लोग बिजली, पानी, सड़क जैसी सहूलियात से आज भी महरूम हैं। इन्हीं से बात करेंगे और सुनाएंगे इनकी दर्द भरी कहानी। जी, आपका नाम जाना चाहेंगे और जाना चाहेंगे बिजली को लेकर। आपने कहा कि बिजली की जो तरसीली लाइनें हैं वो 5 साल कबल खंभों के समेत लगा दी गई, लेकिन बिजली आज तक नहीं। क्या वजह है? मेरा नाम जावेद अहमद है। हम ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत का जो एक दावा था कि आओ हर घर को रोशन करें, लेकिन उसकी बात जहाँ तक रोशन करने की है कि तरसीली लाइनें जो है और पोल लगा दिए गए हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत बिजली हर घर पहुँचाने में अभी नाकाम है। ये इलाका बिछड़ा हुआ 100 घरों के ऊपर मुश्तमिल है और दूर दराज पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर लोगों को बिजली के ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। आज खासकर ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी उरूज पर है। उसके अलावा जो हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उन बच्चों को तरह तरह की जो है दुश्वारियों से दो चार होना पड़ता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी जो यहाँ से एचटी लाइन आ रही है, तो वो रेलवे टनल वालों का कहना ये है कि वहाँ से तार नहीं आ सकती और हम इस बात के ऊपर जो है रोते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोग जो है टनल के ट्रेन के ज़रिए से फ़ायदा उठाएं, लेकिन ये बिछड़े हुए, ये गरीब इलाके के लोग और ये जो है बेचारे मजदूर तबका के लोग ये बिजली जैसी एक अजीम नियामत से आज के दौर में भी महरूम रखे जाएं। आपने कभी आला अफसरान से इस बारे में बात की? बिल्कुल, हमने बात की। मैं खुद जो है 4 मरतबा डिप्टी कमिश्नर साहब के पास वफ्द लेके हाजिर हुआ और ये यकीन दहानी करवाई जाती रही कि आपको जो है अनकरीब जल्दी से जल्दी लाइट मिलेगी, लेकिन आज तक हमें जो है पोल नजर आ रहा है, तार लगी थी वो जमीन के ऊपर लटकी हुई नजर आ रही है, बल्ब लगा हुआ नजर आ रहा है और उससे बड़ी बात के मीटर लगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उस बल्ब में लाइट नजर नहीं आती। ये हमारी बदनसीबी है आज के दौर में भी। हमारी नस्लें आ रही हैं, नस्लें जा रही हैं, पोल लगा है, तारें लगी हैं, बल्ब भी लगा है, बस इंतज़ार है तो बिजली का। वजह है तो बस एक रेलवे ब्रिज जिसके ऊपर से लाइन गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यकीन दहानियों के बावजूद 5 साल हो चुके हैं, बिजली अभी तक वार्ड नंबर 5 सुंबर लवर पंचायत के दासा इलाके में नहीं पहुंची। 100 से ज़ायद कोम्बों पर मुश्तमिल यह इलाका है। ना सिर्फ बिजली बल्कि यहाँ फुकदान है तो राब्ता सड़क का भी। जी, राब्ता सड़क नहीं है आपने कहा। जी, मेरा नाम बिशारत अहमद है। यहाँ सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो रोड का मसला है कि अगर इस पहाड़ के ऊपर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको रोड तक पहुँचाते हुए, रामबन तक पहुँचाते हुए उसके दम पूरे हो जाते हैं। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ रोड नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग बेचारे किस एतबार से बीमारी हालत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारें, इस सब चीज़ों से हम परेशान हाल हैं। ये चीज़ें हमें मुहैया नहीं हैं। हम अर्ज़ करते हैं हुकूमत से कि हमें इस रोड के बारे में कुछ ना कुछ मदद की जाए ताकि हमारी रोड बन जाए। हमारे आने वाली नस्लें, हमारे ये बुज़ुर्ग जो बेचारे चलने से कासिर हो जाते हैं, आप देख रहे हैं लाठी के सहारे के बल ये यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन रोड की बहुत बड़ी परेशानी है। रोड की बहुत बड़ी परेशानी है। कदीम ज़माने की तरह आज भी ये देसा इलाका ज़िंदगी
गुजर बसर करने पर मजबूर है। दासा इलाका एक खूबसूरत सा इलाका है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हमला ख़वातीन को चारपाई पे उठाकर अस्पताल पहुँचाना पड़ता है। अब जहाँ अस्पताल की बात सामने आई तो अस्पताल के हवाले से किस तरह के इंतज़ाम है, आइए सुनते हैं। जी, आपका नाम और अस्पताल और सेहत को लेकर क्या इंतज़ामात हैं सरकार के? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। अस्पताल को और सेहत को लेकर अगर देखा जाए यहाँ कोई भी सहूलियत नहीं है। अगर खुदा न करे कोई एक्सीडेंट हो जाए उसको हमें चारपाई पर उठाकर यहाँ से रामबन लेना पड़ता है। अगर कोई डिलीवरी केस है उसको चारपाई पर उठाकर लेना पड़ता है। कोई इंतजाम नहीं है। बेचारे मेडिकल वाले बैठे हैं, कहीं बुखार या सर दर्द की टेबलेट दे देते हैं, बाकी यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। और जो हमारा ये इलाका है इसमें हमने बार बार डिमांड की थी कि ये अगर रात के वक्त में किसी को दर्द हो जाए एक टेबलेट मिलने से मजबूर है। यहाँ हमें एक सब सेंटर दिया जाए। मामला यूं का तू है, कोई भी हमारी नहीं सुनता है। मुझे समझ नहीं आती है, जैसे मेरे साथियों ने बिजली का, पानी का, सड़क का, हॉस्पिटल का मैंने बोला, सहूलियात का बोला। मुझे ये समझ नहीं आती है कि जो ये लवर पंचायत के अंदर दासा है ये पाकिस्तान का हिस्सा है या कि हिंदुस्तान का। यहाँ मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी एक अपील है ये आला हुकाम से और मोदी जी से कि इस इलाके की तरफ नज़र किया जाए। अगर आप दावा करते हैं कि डिजिटल इंडिया है, मैंने एक नया दौर लाया है, हर घर में बिजली, पानी, सहूलियात सब कुछ, मगर हम हर एक चीज़ से महरूम हैं। इस वक्त तक हमें कोई भी गवर्नमेंट की सहूलियत नहीं है। वोट लेते वक्त हमारे पास आ जाते हैं, बस उसके बाद हमें कोई नहीं पूछता है। डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके पास बार बार गए, बहुत यकीन दिलाने की, मगर हमारी किसी भी बात पर कोई गौर फिक्र इस वक्त तक ना हो। बड़ी अफसोसनाक बात। ये दर्द भरी कहानी आवाम की ज़ुबानी। दासा के ये लोग आज भी इंतज़ार में हैं कि कोई तो आएगा जो हमारी फरियाद सुनेगा, वरना यूं ही ज़िंदगी गुजर रही है। अब बात है पानी की। पानी, अगर पानी ना हो तो इंसान क्या कर सकता है, ये आप समझ सकते हैं। क्या है पानी के हालात? पानी वार्ड नंबर 5 में जो पानी है 80 घर इसमें बसते हैं। 80 घर को कोई पानी नहीं है। एक लेन कम से कम 15-20 साल पहले डाली हुई थी, 1980 में। तो अभी तक कोई रिपेयरिंग कोई जल शक्ति आज चल रही है। जल शक्ति में भी आज भी ये वार्ड बिछड़ा हुआ है। हर घर जल, हर घर नल। वो आज भी देख लो, कहीं नल लगा भी नहीं है ना जल शक्ति में, ना मुलाजम PHE का कभी कोई लेन में नहीं आते। ये लोग जाते हैं, पानी लाते हैं, कुछ करते हैं बस। तो यहाँ अगर ब्लॉक की तरफ से पगडंडियों की बात की जाए, जो नदी नालों पर पुल होते हैं, उनके हवाले से बात की जाए तो किस तरह के काम हुए हैं? कम से कम उसमें मैं चाहता हूँ ये कि 50% काम हुए हैं, मगर अक्सर जगह में जहाँ ज़रूरत थी, जैसे जहाँ से आप गुजर का यहाँ से हमारे बच्चे आते हैं और इधर से जाते हैं, वहाँ हमने बहुत डिमांड पुल की थी। इस वक्त तक मामला यूँ का तू है नहीं हुआ। रहा पगडंडियों का सवाल, जो नीचे हमारे बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, अगर जनाब उनकी हालत देखें जब वो स्कूल में पहुँचते हैं, उनकी यूनिफॉर्म है जो वो प्रेल में खड़े होने के काबिल नहीं है। कंपनियों ने हमारे रास्ते डैमेज कर दिए, ना किसी ने सुनवाई नहीं की। हमने DC साहब के पास भी रिक्वेस्ट की, SSP साहब के पास भी की, और जो हमारी DDC साहब हैं ये शमशादा जी, इनके पास भी की, फ्याज ग्वाशु साहब के पास भी की कि एक रास्ता साइड से बना दो, जहाँ से आप नीचे से आए आपने चिक्कड़ देखा है, और जब धूप होती है इतनी धूड़ होती है, और बच्चों की यूनिफॉर्म है जो जब स्कूल में पहुंचते हैं मास्टर बोलते हैं ये क्या भाई हम क्या करेंगे। आज के दौर में हमारे नौजवानों के पास, हमारे तालीम हासिल करने वाले बच्चों के पास आगे बढ़ने का और अपने अंदर जो है अच्छी किस्म की सलाहियत पैदा करने के लिए इंटरनेट से ज़्यादा कोई बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारा ये इलाका जिसमें अभी हम मौजूद हैं, वार्ड नंबर 5 दासा के अंदर, यहाँ इंटरनेट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी आदमी को फ़ोन करना पड़ता है तो अपने घर से 1 किलोमीटर दूरी पर किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ेगा, तब जाके उसका राब्ता किसी से हो सकता है। और आज के दौर में इस इंटरनेट जैसी एक अहम तरीन सहूलत से हम जो है महरूम हैं। आज भी एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये तमाम महकमे क्या मालूम है इन लोगों को? सर इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 5 दासा में, यहाँ पे 95 से 98% ST लोग रहते हैं, और जिन लोगों के डेरे आज जो है ढोकों के अंदर हैं, उन लोगों के पास भैंसें हैं, भेड़ बकरियां हैं, माल मवेशी है। लेकिन बदनसीबी ये है आज इन लोगों ने ये आपकी जुबान से पहला लफ्ज़ सुना कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। इनको उसका पता ही नहीं है, बेचारों को पता कैसे चले जब यहाँ कोई आता नहीं। और इन लोगों का दारो मदार
इन लोगों का जो भी बेचारों का खाना पीना है वो माल मवेशी की खिदमत करने से चलता है, लेकिन इनके माल मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं। कोई भी एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से इनको फायदा, कोई स्कीम, कोई किसी बारे में कोई इनको जो है फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो नाजरीन, दासा इलाके की दर्द भरी कहानियाँ किस तरह की हैं। महकमा तालीम हो, बिजली हो, सड़क हो या उसके अलावा सेहत की बात करें, फिलहाल हमारा काम है इंतज़ामिया तक खबर पहुंचाना। इंतज़ामिया को चाहिए कि आने वाले वक्त में दासा जैसे इलाके के अंदर एक पब्लिक दरबार लगाए ताकि यहाँ के लोग भी अपने मसाइल हुक्काम तक पहुँचाएँ, उनके सामने दर्द व फरियाद रखें। हक़ाइक़ क्या है आप भी देख सकते हैं। जेके अपडेट के लिए रामबन के सुंबड़ लवर पंचायत के वार्ड नंबर 5 का दासा इलाका, और दीजिए इजाज़त शबीर वानी को। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।